हेलो दोस्तों, आपका एसआरजी के क्विज 73 में स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ जियोग्राफी से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो आपके हर एग्जाम में काम आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, कराकुम मरुस्थल किस देश में है? ए. अफगानिस्तान, बी. भारत, सी. तुर्कमेनिस्तान, डी. मंगोलिया। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, तुर्कमेनिस्तान। आपका दूसरा सवाल है, विश्व ग्लोब का निर्माता किसे कहा जाता है? ए. मार्टिन बेहम, बी. न्यूटन, सी. जोहन्सन, डी. कैपलर। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, मार्टिन बेहम। आपका तीसरा सवाल है, सबसे छोटा जोबियन ग्रह कौन सा है? ए. बृहस्पति, बी. शनि, सी. वरुण, डी. वरुण। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, वरुण। आपका चौथा सवाल है, लेना नदी किस देश में बहती है? ए. रूस, बी. चीन, सी. जापान, डी. अमेरिका। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, रूस। आपका पांचवा सवाल है, भूगोल में जियोग्राफिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ए. मार्टिन बेहम, बी. इरेटोस्थनीज, सी. कैपलर, डी. न्यूटन। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, इरेटोस्थनीज। आपका छठा सवाल है, विश्व मानचित्र का निर्माणकर्ता कौन है? ए. मार्टिन बेहम, बी. इरेटोस्थनीज, सी. अनेक्जिमेंडर, डी. इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, अनेक्जिमेंडर। आपका सातवां सवाल है, आधुनिक भूगोल के पिता किसे कहा जाता है? ए. अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, बी. इरेटोस्थनीज, सी. अनेक्जिमेंडर, डी. इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। आपका आठवां सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? ए. टोक्यो, बी. पेरिस, सी. न्यूयॉर्क, डी. नई दिल्ली। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, पेरिस। आपका नौवां सवाल है, ग्रहों की गति संबंधी नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? ए. कॉपरनिकस, बी. इरेटोस्थनीज, सी. अनेक्जिमेंडर, डी. कैपलर। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, कैपलर। आपका कितना सही हो रहा है कमेंट में जरूर बताइए। आपका 10वां सवाल है, तारों में सर्वाधिक मात्रा किस गैस की होती है? ए. हाइड्रोजन, बी. हीलियम, सी. ऑक्सीजन, डी. कार्बन डाइऑक्साइड। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। आपका अगला सवाल है 11, किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? ए. पृथ्वी, बी. शनि, सी. बुध, डी. मंगल। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, शनि। आपका अगला सवाल है 12, पृथ्वी का अपना वायुमंडल किस कारण से है? ए. सूर्य के कारण, बी. ऑक्सीजन के कारण, सी. पृथ्वी के घूर्णन, डी. गुरुत्वाकर्षण शक्ति। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, गुरुत्वाकर्षण शक्ति। आपका अगला सवाल है 13, पृथ्वी तल के नीचे पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है? ए. मैग्मा, बी. लावा, सी. बेसाल्ट, डी. लेकोलिथ। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, मैग्मा। आपका अगला सवाल है 14, आकार के संदर्भ में पृथ्वी हमारे सौरमंडल में कितने नंबर पे आते हैं? ए. 6, बी. 5, सी. 7, डी. 3। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 5वां। आपका अगला सवाल है 15, पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? ए. लोहा, बी. सोना, सी. प्लेटिनम, डी. एल्यूमिनियम। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, एल्यूमिनियम।
आपका अगला सवाल है 16। 1930 में प्लूटो की खोज किसने की थी? ए. क्लाइड टोम्बो, बी. कैपलर, सी. एरिस्टोटल, डी. इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए क्लाइड टोम्बो। आपका अगला सवाल है 17। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया वर्षा होने के लिए जिम्मेदार है? ए. सूर्य ग्रहण, बी. वाष्पीकरण और संघनन, सी. नाभिकीय संलयन, डी. इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी वाष्पीकरण और संघनन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सवाल हर एग्जाम में आते हैं। आपका अगला सवाल है 18। मृदा के लवणीकरण किस कारण से होता है? ए. भूमि कटाव, बी. फसल आवर्तन, सी. अधिक सिंचाई, डी. इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी अधिक सिंचाई। आपका अगला सवाल है 19। कौन सा देश चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? ए. चीन, बी. ब्राजील, सी. भारत, डी. रूस। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए चीन। आपका अगला सवाल है 20। विश्व में कुल देशों की संख्या कितनी है? ए. 200, बी. 195, सी. 165, डी. 199। ये सवाल आपके लिए। इसका जवाब आप कमेंट में बताइए। धन्यवाद।